अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं केतु के उस एस्पेक्ट की जहां हमें केतु केवल अध्यात्म के बारे में ही नहीं बता रहे हैं, पर कि हमें भौतिक उन्नति और भौतिक लाभ भी दे रहे हैं। जनरली हम सोचते हैं कि राहु ही हमें भौतिक लाभ देते हैं, लेकिन यहाँ केतु भी आपको बहुत सारे लाभ देने में सक्षम है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमें हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और वो बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए, जब हम बात करते हैं जनरली तो हम ये कहते हैं कि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और वो जो भी देता है वो अध्यात्म के माध्यम से देता है। वो हमें इतना देता है कि हमारे जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो, लेकिन यदि हमें बहुत ज़्यादा की लालसा है, जिसको हम लालच भी कह सकते हैं, तो केतु वो ग्रह नहीं है। हमारी लालच को पूरी करने के लिए, हमारी लालसाओं को पूरी करने के लिए राहु है। उसके साथ भी एक डिस्क्लेमर है, लेकिन वो किसी और दिन। आज केतु की बात करते हुए कहते हैं कि केतु भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां केतु हमें ऐसा धन, ऐसी इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ होता है जो कि केवल बड़ी ही नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा भौतिकता से जुड़ी हुई होती हैं और साथ ही वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं या हमें फल देती हैं। तो वो कौन सी स्थिति है? केतु को फल दीपिका में, साथ ही उत्तर कलामृत में ध्वजा कहा गया है। ध्वजा का अर्थ होता है फ्लैग। अब आप यदि किसी भी बड़ी बिल्डिंग में फ्लैग देखेंगे कि कहीं का फ्लैग होइस्ट हुआ है, आप कोई काउंसलेट चले जाइए, वहाँ पर आपको इंडिया, यदि आप इंडिया में हैं तो इंडिया और उस कंट्री का फ्लैग आपको नज़र आएगा, तो आपको पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, इसको बहुत सिक्योरिटी है और यहाँ हमें कोई प्रोटोकॉल मैनेज करना पड़ता है या ये एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। जब आप हमारे देश के कहीं कोई इम्पॉर्टेंट स्टेट बिल्डिंग्स में या सेंट्रल बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ आपको वो फ्लैग नज़र आता है जो कि आपको संकेत करता है कि यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। उसी तरह यदि आप बच्चों के मार्च पास्ट में चले जाइए तो जो व्यक्ति उस फ्लैग के साथ चल रहा है वो डेफिनेटली, और वो लोगों को लीड कर रहा है, यानी वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस उदाहरण का आपको देने का ये मतलब हुआ कि जब केतु किसी भी ग्रह के साथ है, कब? जब वो ग्रह अपने उच्च के स्थान में हो या अपने स्वराशि में हो, तो ऐसी स्थिति में केतु यदि उसके साथ रहा और अच्छे भावों में रहा तो उस व्यक्ति को अपने कारक और भाव से जुड़े सारी जो फल हैं, बहुत सारे फल और अच्छी मात्रा में, मतलब भौतिकता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रूप में देने के लिए समक्ष है। वो व्यक्ति को राजा से, रंक से राजा बनाने के लिए भी समर्थ है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ कि यदि सूर्य के साथ केतु, अब हम नवग्रह, सातों ग्रह के साथ देख लेते हैं कि यदि सूर्य के साथ केतु मेष में या सिंह राशि में हो तो सूर्य जो है वो आपको आध्यात्मिकता के बारे में, वो तो आपकी आत्मा है और आध्यात्मिकता से तो सूर्य जुड़ा हुआ ही है, केतु भी, तो वो आपके अंदर आध्यात्मिकता तो देगा ही, लेकिन साथ ही वो आपको एक गवर्नमेंट पोजीशन, बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन दे सकता है। वो आपको एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन का पोस्ट दे सकता है। वो आपको आपके आत्मपथ पर जो आप चल रहे हैं वहाँ पर भी वो आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है कि आप निरंतर अपने उस पथ पर आगे बढ़कर अपना आत्मज्ञान प्राप्त करें। फिर जब हम देखते हैं कि चंद्रमा के साथ, चंद्रमा हमें हमारे इंस्टिंक्ट्स को बताता है, तो आपके जो पूर्वाभास हैं वो बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं और साथ ही चंद्रमा हमारे लिए धन का कारक है।
जो सजल धन अर्थात कि आप ये नहीं फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलेंगे, जो हमारे पास मूवेबल एसेट्स हैं, चंद्रमा उसका कारक है। तो आपके पास मूवेबल एसेट्स बहुत होंगे, आप अत्यधिक इमोशनल भी हो सकते हैं, और साथ ही आपका अपनी माँ के प्रति, मातृभूमि के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग लव एंड अफेक्शन हो सकता है। बात करते हैं बुध की। जब बुध किसी का केतु के साथ हो तो बुध का कारक क्या क्या है? वाक शक्ति का कारक है। बुध के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी बात भी कह जाए, किसी को हर्ट भी नहीं करे, और मजाक में बहुत अच्छे से सामने वाले की हंसी भी उड़ा दे, क्योंकि बुध को मालूम है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है। बुध आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की शक्ति देता है, बुध आपको दोस्त बनाने की शक्ति देता है, लोगों से भाईचारा करने की शक्ति देता है, और साथ ही आपको वो व्यवसायिक दृष्टिकोण देता है जहां आप अपना जो फायदा है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। केतु जब बुध के साथ हो तो ये बुध की ये सारी क्वालिटीज़ उनको वो बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं, और साथ ही व्यक्ति को अच्छा कमाने की क्षमता, जो जिससे वो अच्छा कमा सके, ऐसी आइडियाज़ भी व्यक्ति को दे देता है। जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है वो यदि बुध के केतु के साथ हो तो एक जैसे दोनों ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि खुजावत केतु। तो यदि खुजा और केतु एक साथ हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन लाभ, इन द सेंस कि उसके पास बहुत सारी ज़मीन हो सकती है। ये चीज़ आप रविंद्रनाथ टैगोर के चार्ट में देख सकते हैं। उनके चतुर्थ भाव में केतु और मंगल है, जबकि वो चतुर्थ भाव स्वग्रही नहीं है, लेकिन उनका चतुर्थ भाव में केतु और मंगल है, और मंगल जो है वो नवम भाव का स्वामी है। जो उनका कॉलेज है वो एक प्राइम प्रॉपर्टी पर बिल्ड था। फिर लेकिन यहाँ हम बात करें कि जब केतु और मंगल एक साथ हों और स्वराशि के हों या उच्च के हों तो वो व्यक्ति को एनर्जेटिक बना सकता है, व्यक्ति को दृढ़ संकल्पी बना सकता है कि उसको जो करना है वो तो उसको करना ही है। हठधर्मी भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक लिमिट के बाद वो हठधर्मी में आ जाता है, लेकिन साथ ही व्यक्ति को करेज दे देता है, ऐसा साहस दे देता है कि फिर वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। जो उसने सोच लिया, चाहे वो जितना भी डेंजरस क्यों ना हो, वो उन चीज़ों को करके ही रहता है और फिर अपनी विजय प्राप्त करता है, आदि आदि। एक और बात, जब हम गुरु और बुध की केतु की बात कर रहे हैं, दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह है, दोनों ही नॉलेज, पराविद्या के बारे में बताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, खासकर यदि गुरु और केतु मीन राशि के हों या धनु राशि के हों, तो उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो बहुत मतलब विस्तृत होता है, और वो व्यक्ति आजीवन शायद आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए या जो पराविद्या प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, और उसके कारण उसे मान सम्मान भी प्राप्त होता है। शुक्र जो है वो विलासिता का कारक है, धन का कारक है, और लोगों को मुक्त हस्त से दान करने का भी कारक है। जब शुक्र के साथ केतु जुड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से ला देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनि और केतु। शनि और केतु जब एक साथ हों, चाहे वो मकर राशि में हो, चाहे वो तुला राशि में हो या वो कुंभ राशि में हो, तो उस व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, उस व्यक्ति को उदार बनाते हैं। वो व्यक्ति वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए कर्म करने के लिए वहाँ उसकी उदारता दिखाई देती है, और वो अपने सभी कर्म सही ढंग से करने के लिए, अपना दायित्व उठाकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये हमने देखे कि केतु और जो भिन्न भिन्न ग्रह हैं उनके साथ केतु किस प्रकार का अपना रिजल्ट खाता है। लेकिन आपको एग्जाम्पल तो चाहिए होगा, तो हम चार्ट लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। वहाँ पर उनके चार्ट में बुध स्वग्रही हैं, रेट्रोग्रेड हैं, उच्च के हैं, और शुक्र और सूर्य और केतु के साथ हैं। वो 11th हाउस में मतलब वाक शक्ति उनको है, किसके साथ क्या बात करना है, कितनी बात करनी है,
अपना फायदा व्यक्ति को देखना आना चाहिए और बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप किस प्रकार जुड़ सकते हैं आप, क्योंकि सूर्य जो है वहाँ पर 10th लॉर्ड भी है, तो वो पॉलिटिशियन भी उच्च कोटि का उन्हें बनाने की क्षमता रखता है। ये सारी चीज़ें हम उनके चार्ट में देखते ही हैं। तो आप भी अपने चार्ट्स में लगा के देखिए कि क्या आपके किसी भी चार्ट में केतु और जो ग्रह है उसके साथ यदि कोई ग्रह बैठा है तो यह स्वग्रही या उच्च का है, यदि है तो वो क्या रिजल्ट्स दिखा रहा है, हमें भी लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।